एजुकेशन वर्ल्ड की ओर से जारी रैंकिंग में दिल्ली सरकार द्वारा संचालित द्वारका के सेक्टर 10 स्थित राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय ने पहला स्थान हासिल किया है। एजुकेशन वर्ल्ड हर साल देश भर के सरकारी स्कूलों की रैंकिंग जारी करता है। स्कूल के प्रिंसिपल अतुल कुमार ने बताया, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय लगातार 4 सालों से टॉप 10 में नंबर 1 आ रहा है और यह हमारे स्कूल स्टाफ के साथ साथ एजुकेशन विभाग और बच्चों और उनके माता पिता के लिए गर्व की बात है। सर्वप्रथम हम सभी विद्यालय परिवार के सभी शिक्षक, बच्चे, अभिभावक और प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत प्रतिष्ठा की बात है कि एजुकेशन वर्ल्ड की रैंकिंग में हमारा विद्यालय प्रथम श्रेणी को प्राप्त किया है। और ये जो प्रथम श्रेणी है, हमने पिछले 3 साल से उसको बनाए रखा है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इस पूरी सफलता में हमारे सभी स्टेक होल्डर, हमारे बच्चे, हमारे अभिभावक, हमारे टीचर, हमारे अधिकारीगण, हमारे माननीय डिप्टी सीएम साहब, उनका सहयोग, उनका प्रोत्साहन, उनका हमारे ऊपर भरोसा एक हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। और उनके द्वारा जो हमें संसाधन दिए गए हैं, जो सहयोग दिया गया है, उसके लिए हम सभी बहुत उनके प्रति शुक्रिया जाहिर करते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया। और जो सफलता है वो हम सभी बच्चों के लिए भी उत्साह की विषय है, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत खुशी की बात होती है। और बच्चे ने जो आने वाला बच्चा वो भी इस विरासत को हासिल करने के लिए प्रयास करता रहता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम सभी बहुत खुश हैं और इस प्रतिष्ठा को आगे बनाए रखने की भी चुनौती को हम लोग दिल से स्वीकार करते हैं और हमेशा एक बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए, एक बेहतर प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करते हैं। जी, हमारा स्कूल पिछले 4 सालों से फर्स्ट रैंक पे रहा है। 4 सालों में 4 बार फर्स्ट रहा है। एक बार जो है स्कूल सेकेंड रैंक पे आ गया था और उसके बाद फिर हम लोगों ने अपने प्रतिष्ठा को ऊपर लिया। हमने मीटिंग की आपस में बैठ कर के और उसके बाद हमने अपने प्रयास को बढ़ाया और फिर उसका परिणाम है कि पिछले 3 सालों से हम लोग फर्स्ट हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल में हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चे को देते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेफ़ लर्निंग एनवायरनमेंट है, जिसमें बच्चा बिना झिझक अपने क्वेश्चंस को हमारे सामने रखता है और हम अपना 100% एफर्ट करते हैं, चाहे हम एक्टिविटीज़ के थ्रू करें, चाहे हम लैब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करें या हम कुछ डेमोन्स्ट्रेशंस करके करें, जिसमें हम हर तरीके से अपना 100% एफर्ट ये करते हैं कि बच्चे को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और उसके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहे। प्लस हम उसके टेस्ट भी लेते रहते हैं टाइम टू टाइम, ताकि इन केस अगर उसको कहीं कोई क्वेरी है और अगर उसका कोई डाउट रह भी गया है तो वो हम उसको क्लियर कर पाएँ टाइम से। आई थिंक ये दोनों ही चीज़ें मिलके और बच्चों को जो है एक एक्सीलेंस तक लेके जाए। स्कूल में हमारा जो इन्वायरमेंट है वो टीचर्स ने काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करा रखा है। हमारी रेगुलर डाउट क्लासेस होती है, हमारे जो भी डेली डाउट्स होते हैं वो स्कूल में डिस्कस हो जाते हैं और हमें घर जाके स्टडी का इतना लोड नहीं होता। हम जो सेल्फ स्टडी का टाइमिंग है वो हमें मिलता है। स्कूल में टेस्ट भी होते हैं जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर पाते हैं और टीचर्स काफ़ी हेल्प करते हैं। मैम हमारी बहुत हेल्प करती है और अगर हम घर पे कोई भी डाउट आता है हमें, तो हम जब भी पूछ लेते हैं, वरना मैम स्कूल में आके भी क्लियर कर देती हैं और रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते हैं। और जैसे कि अभी 12th के बाद हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे, जैसे कि नीट जेई, तो उसमें ही मैम पूरा सपोर्ट करती हैं। क्लास में भी थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाती हैं, थोड़े अपर लेवल के। मैम अभी हमें रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर पढ़ा रही हैं और मैम एक फन लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिसमें जो भी एक्टिविटी होती है मैम खुद डेमॉन्स्ट्रेट करती हैं। और जो भी टेस्ट होते हैं, अगर हमारी परफॉर्मेंस पुअर होती है तो मैम हमें काउंसलर की तरह उस पर सब बात को समझाती भी है, जिससे हम आगे का जो टेस्ट है, फर्दर टेस्ट हैं, उनमें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आप जान सकते हैं कि इतनी बड़ी खुशी की बात है, तो हम सब लोग बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं, खुश हैं और एक ज़िम्मेदारी का एहसास और कर रहे हैं कि आगे भी इस चीज़ को कैसे मेंटेन रखना। एक्चुअली यहाँ पर पढ़ाने को पढ़ाने जैसा माना ही नहीं जाता, वो बिल्कुल इतना आत्मसात कर लिया है। मुझे लगता है यहाँ का टीचर 8 घंटे या 6 घंटे नहीं पढ़ा रहा है, मुझे लगता है 24/7 पढ़ाता है। इतना ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व होते हैं। मैं अभी भी बात कर रही थी कि भाई कल का कैसा रहा, सब लोग गैदरिंग करी थी कुछ हमारे टीचर्स ने, तो उनका कहना यही था, थोड़ी देर तो हमने इधर उधर की बात की, वापस हम फिर स्कूल की बातों पर ही आ गए। तो आप ये सोचिए कि अपने घर में भी त्यौहार के दिन भी अगर वो स्कूल और स्कूल के बच्चों को डिस्कस कर रहे हैं तो डेडिकेशन का लेवल कितना ज़्यादा है उनका। तो ये तो है ही, बहुत ज़्यादा डेडिकेशन से हमारे टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ लगे हुए हैं और बच्चे भी उतना ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये ओवरऑल सभी स्टेक होल्डर्स का मिलजुल के प्रयास है, जिसमें बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और टीचर तो हैं ही।
तो सब लोग मिलजुल कर इस काम में लगे हुए हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे रहे हैं। मैं सेक्टर 10 आरपीवीवी स्कूल की स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में सोशल वर्कर हूँ, साथ ही साथ एजुकेशन टास्क फोर्स की भी मेंबर हूँ। और ये बिल्कुल अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमारा स्कूल नंबर 1 आया है, दिल्ली में ही नहीं पूरे देश के लेवल पर। और उसके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है, लगातार वाली मेहनत है। तो इसके लिए सारे स्कूल प्रशासन को, हमारे शिक्षा विभाग को और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस समय के लिए मेरे को ये लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये संदेश पूरे देश के लेवल पे जाना चाहिए कि जिस तरह का एकेडमिक एक्सीलेंस हम लोग यहाँ दिल्ली में लेकर आए हैं माननीय शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में, उसी तरह का जो एकेडमिक एक्सीलेंस है वो पूरे देश के बच्चों को मिलना चाहिए।